दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड पे नए हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक पर, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आप पुराने मैकेनिक हैं या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी जानकारी है, तो ये वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं है। आज मैं डायोड के बारे में बताने वाला हूँ कि सर्किट में अलग अलग साइज की डायोड क्यों लगती है। कभी न कभी आपके मन में ज़रूर ये सवाल आया होगा कि सर्किट में अलग अलग साइज की डायोड क्यों लगती हैं। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे पास 4 साइज की डायोड हैं। ये सबसे छोटे साइज में है, ये थोड़े से बड़े हैं और थोड़ा सा बड़ा ये है, और ये सबसे बड़े साइज में। इससे भी बड़ी डायोड होती हैं बट वो अवेलेबल मेरे पास नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इन 4 डायोड्स का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। डायोड वैसे 2 प्रकार की होती हैं। वैसे तो डायोड के कई सारे प्रकार हैं, जेनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड। देखिए, जो आप एक एलईडी बल्ब इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी डायोड के अंदर ही आता है। बट जो पीएन जंक्शन डायोड है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है जो रेक्टिफायर में इस्तेमाल होती हैं, और दूसरी आपके एसएमपीएस के सेकेंडरी सेक्शन में इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें स्विचिंग डायोड कहते हैं, एसआरएफआर डायोड जिनको कहा जाता है। वो भी इसी तरीके से ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस सर्किट को लूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर से वोल्टेज इनपुट होती है 220 वोल्ट एसी, और यहाँ पर आपको 4 डायोड लगी हुई देखने के लिए मिलेंगी। ये होती है रेक्टिफायर डायोड, जिन्हें 1N या IN डायोड के नाम से या PN जंक्शन डायोड के नाम से जाना जाता है। इसके 2 जंक्शन होते हैं, PN जिसे बोलते हैं। ये होती है AC को DC बनाने में इस्तेमाल, ये वाली डायोड जो होती है 1N डायोड। और एक आप SMPS के ट्रांसफॉर्मर को देखें, इसके जस्ट पास में सभी डायोड्स आपको दिख रही होंगी। इनके ऊपर SR 207, FR 207, 107, 360, इसलिए ऐसा नंबर देखने के लिए आपको मिलता होगा। ये जो SR-FR डायोड होती हैं वो SMPS के सेकेंडरी सेक्शन में इस्तेमाल होती हैं। इनको स्विचिंग डायोड या रिकवरी डायोड के नाम से जाना जाता है। इनका और इनका अलग अलग काम है। भले आपको दिखने में सेम कलर की लग रही होंगी बट काम दोनों का अलग अलग है। अभी मैं बात करूँगा PN जंक्शन, जो 1N रेक्टिफायर डायोड की बात करूँगा। तो यहाँ पर रेक्टिफायर में आपने देखा होगा कि जो एम्पलीफायर के बोर्ड होते हैं उनमें बड़ी वाली डायोड्स देखने के लिए मिलती हैं ट्रांसफॉर्मर के पास में, और होम थिएटर में आपको ज़्यादातर आपको इस तरीके से बड़ी या इस तरीके से बड़ी डायोड देखने के लिए मिलती होंगी। तो ये जो डायोड है ये अलग अलग साइज में सर्किट्स पे क्यों लगती है। देखिए, सर्किट्स में अलग अलग साइज का डायोड लगाने का ये मतलब है कि सर्किट में जो लोड होता है वो पूरा डायोड के ऊपर होता है। कोई भी सर्किट AC वोल्ट से ही चलता है। AC को DC बनाने के लिए इन डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और डायोड्स के बाद कैपेसिटर होता है जो कि सर्किट में DC को फिल्टर करता है। तो जो सारा लोड होता है डायोड्स के ऊपर होता है। सर्किट अगर ज़्यादा वॉट का होगा और ज़्यादा सर्किट एम्पियर ले रहा होगा तो सारा जो है लोड डायोड पर आएगा, और डायोड हीट करने लगती है। हीट तब करने लगती है जब वो सही प्रकार से ना लगी हो, यानी कि सही एम्पियर की ना लगी हो। ठीक है, तो ये जो डायोड अलग अलग साइज में इसीलिए है क्योंकि ये अलग अलग एम्पियर की डायोड है। तो अलग अलग एम्पियर की डायोड अलग अलग सर्किट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगती है। हालांकि आपने देखा होगा एम्पलीफायर के जो सर्किट होते हैं वो हैवी लोड वाले होते हैं। जैसे जैसे उसमें आप साउंड बढ़ाते हैं, बेस बढ़ाते हैं, तो जो है वो वोल्टेज खींचने लगता है। जब वोल्टेज खींचता है तो लोड डायोड्स पे आने लगता है। तो उन डायोड्स को अगर हम कम एम्पियर का लगाएं तो वहाँ पर डायोड शॉर्ट होने लगती हैं, फूक जाती हैं, ओवरहीट हो गए। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि अलग अलग साइज की क्यों होती है, क्योंकि वो अलग अलग एम्पियर की होती हैं। अगर मैं आपको एम्पियर का बताऊँ तो जो 1N4007 या 4007 डायोड होती है वो 1 एम्पियर की होती है। वो नॉर्मल चार्जर्स पे और छोटे छोटे SMPS पे लगी होती है, जिनमें बहुत कम लोड होता है, जो कम एम्पियर आउटपुट करते हैं। और इससे थोड़ी बड़ी होती है 5399, 1N 5399, काफ़ी लोग उसको IN भी बोलते हैं। जो 5399 होती है वो होती है 1.5 एम्पियर की, जो कि उससे थोड़े हैवी लोड वाले सर्किट में, जैसे होम थिएटर्स होते हैं और छोटे छोटे एम्पलीफायर्स होते हैं, उनमें इस्तेमाल होती है। जो कम लोड वाले एम्पलीफायर्स होते हैं उनमें इस्तेमाल होती है, या कम लोड वाले सर्किट्स पे इस्तेमाल होती है। इससे थोड़ी सी ऊपर की होती है 3 एम्पियर की डायोड, जो कि 5408
1N या IN5408 की होती है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा जो एम्पियर लेते हैं ना सर्किट, उनमें इस्तेमाल होती है। ये भी ज़्यादातर आपको बड़े एम्पलीफायर बोर्ड्स में देखने के लिए मिल जाएगी। जो एम्पलीफायर ज़्यादा वोट के होते हैं, ज़्यादा लोड वाले होते हैं, उनमें 6 एम्पियर की डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो 6 एम्पियर की डायोड होती है उसके ऊपर 6A लिखा होता है, और एक 10 एम्पियर की डायोड होती है उसमें 10A लिखा होता है। जैसे जैसे आप हैवी लोड वाले सर्किट पे जाते जाएंगे, उस हिसाब से आपको डायोड भी अलग अलग देखने के लिए मिलेंगी। और इसके बाद इस तरीके से जो डायोड हैं, जो बड़े एम्पियर वाली होती हैं डायोड, वो अलग टाइप की आती हैं। उनकी एक इमेज वगैरह आपको सर्किट के कॉर्नर पर देखने के लिए मिलेंगी। तो उस हिसाब से बड़े सर्किट में उस टाइप से डायोड का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग। उनमें 4 लेग होती हैं, 2 इनपुट की, 2 आउटपुट की। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डायोड का साइज अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि ये हर सर्किट में उसके लोड के हिसाब से लगाई जाती हैं, अलग अलग एम्पीयर के हिसाब से। अगर आपको ये जानकारी या वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।